आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बिगेस्ट टायर ग्रेवयार्ड की। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर्स इकट्ठे किए जाते हैं। हजारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इस कदर बड़ा है कि इसे हैरत अंगेज तौर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ में भी आता, मगर ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्क कुवैत में वाक़या है। कुवैत पिछले 20 सालों से इन यूज टायर को क्यों इकट्ठा कर रहा है और इन्हें किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एक एवरेज कार के टायर्स 4000 से 30,000 किलोमीटर तक चलते हैं और फिर ये किसी काम के भी नहीं रहते। इनको फेंक दिया जाता है और अक्सर ये रोड पर नकारा ही पड़े रहते हैं। रिसाइकल मटेरियल्स को सिंपली मेल्ट करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर सल्फर और रबर को मिलाकर बनते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। यूज टायर्स को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस खारिज होती हैं और ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इलीगल भी माना जाता है। यूरोप में तो यूज टायर्स को कचरे में भी रखना इलीगल है, लिहाजा वेस्टर्न कंट्रीज हर साल करोड़ों टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत में भेज देती हैं। यहाँ अरेबियन डेजर्ट के मिड में ये बिगेस्ट ग्रेवयार्ड 1000 मीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। यहाँ टायर का एक एक पहाड़ कोई सिंगल लेयर पर नहीं बल्कि 50 फीट के ऐसे खड्डे बने हुए हैं जहाँ इनको मुसलसल डंप किया जाता है। 1000 केजी यूज टायर्स को कुवैत सिर्फ 1 दिनार में ही खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर भी कर लेता है। जब कई सालों में कुवैत ये काम करता रहा तो देखते ही देखते ये एक ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया और इसको अब स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है। कुवैत की ऑफिशियल गवर्नमेंट के मुताबिक इनके पास 7 करोड़ से भी ज्यादा टायर्स मौजूद हैं। कुवैत अब बहुत ही रिच कंट्री है, यहाँ तक कि इसका एक कुवैती दिनार $3.3 के बराबर है। मगर सब ये सोचते हैं कि कुवैत तो इतनी रिच कंट्री है तो फिर ये टायर्स क्यों जमा करता है। कुवैत इनको जमा ही किया जा रहा है, यहाँ तक कि इन टायर्स को रिसाइकल भी नहीं किया जाता। असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से कुवैत ने इसे सीरियस लेना शुरू कर दिया। 2012 से 2022 के दरमियान इन टायर्स को खुद ब खुद ही आग लग जाती, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में टायर्स मौजूद थे। इसीलिए एक बार आग लगने के बाद इसे बुझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। यही वजह थी कि इन्होंने पहले टायर्स को अलग अलग स्केल्स में डिवाइड किया ताकि आग लगने की सूरत में इसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके बाद भी आग लगने का सिलसिला रुक ना सका। आग लगने की वजह से काले धुएं के बादल ना सिर्फ डेंजरस गैसेस पैदा करते बल्कि इसकी वजह से करीब के शहरों में लोगों को बहुत तकलीफ का सामना भी करना पड़ता। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में अनफिल्टर ही रहती थी। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन्हें टकाने लगाने के लिए फैसला किया और इनको कंटेनर्स में डालकर पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया। इन यूज टायर्स को आखिर किन कामों में लाया जाता है? एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती हैं: रबर, कार्बोनेट स्टील वायर्स और पाइरोबियस प्लांट्स। इनकी मदद से ही टायर्स को मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट होकर गैस बन जाता है जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बाद में स्टील वायर्स को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटीज में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकल करने के और भी बहुत से तरीके हैं। इनमें से एक है श्रेडिंग। टायर्स को श्रेड करके पावर फॉर्म में लाया जाता है जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रबर टाइल्स बनाई जाती हैं। चंद सालों के बाद ही कुवैत का ग्रेवयार्ड जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड समझा जाने लगा, वो अचानक खाली हो गया। आज भी 4 अरब टायर्स दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में डंप हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट साइकिल ग्रेवयार्ड की। ये ग्रेवयार्ड चाइना में मौजूद है और चंद साल बाद चाइना में बाइक शेयरिंग का काम बहुत अरूज पर था और 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम को भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें एक स्टेशन से लोग साइकिल रेंट पर लेते थे और दूसरे स्टेशन पर जाकर इसे ऑटोमेटिक टॉक्स पर पार्क कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विस एडवांस हो गई और मोबाइल की एक एप्लीकेशन से करीबी साइकिल की लोकेशन मालूम करना भी बहुत आसान हो गया था। लोगों को ये सर्विस बहुत ही सूटेबल लगी, लेकिन अक्सर जब लोगों को साइकिल की जरूरत होती तो करीबी स्टेशन पर साइकिल अवेलेबल ही नहीं होती और मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की बहुत जरूरत थी। चाइना में ये मिडिल क्लास के लिए ट्रैवल करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीन जरिया भी समझा जाता था। आखिरकार मार्केट की इस डिमांड को पूरा करने के लिए मल्टी बिलियन कंपनीज एक साथ खड़ी हो गई। एक ही शहर में हजारों लाखों साइकिल्स पार्क होती।
जब ये काम फेमस था तब चाइना में 70 बाइक शेविंग कंपनीज ऑपरेट करती थी। 2017 में चाइना की मार्केटिंग दुनिया में पहले नंबर पर आ चुकी थी और चाइना में एक वक्त में ही 1,50,00,000 साइकिल्स रोड पर होती थी। जबकि एक वक्त ऐसा भी आया कि इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन आ चुकी थी, लिहाजा ये काम अब ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा और इन्वेस्टर्स ने भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। यही से चाइना में बाइक शेविंग का सवाल शुरू हो गया। अब हर जगह साइकिल्स ही साइकिल थी, यहाँ तक कि इन्हें पार्क करने की जगह भी ना बची। लोगों ने इन साइकिल्स को सड़क के किनारे पर फेंकना शुरू कर दिया। 2018 में आधी से ज्यादा बाइक कंपनीज की साइकिल लावारिसों की तरह सड़कों के किनारों पर पड़ी थी। अब गवर्नमेंट ने सड़कों को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड्स बनाने का फैसला किया। चाइना ने हर जगह से साइकिल्स को इकट्ठा किया और इन्हें यार्ड्स में जमा करना शुरू कर दिया। आज भी चाइना में बाइक शेविंग का बहुत ट्रेंड है, मगर अब ये ट्रेंड 2017 की तरह नहीं रहा। इस ट्रेंड की वजह से चाइना को बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और पास में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।